बीते रात हुए ओलावृष्टि में किसानों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं किसानों के बीच में और उन खेतों के बीच में जहां पर सरसों, धनिया, गेहूं, मसूर, चना, इन सभी की फसलों को काफी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। किसानों की कमर तोड़ने वाले इस वाकये के बाद में किसान काफी हद तक परेशान है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम देख सकते हैं फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। किसान बुरी तरीके से परेशान है। अपनी मेहनत की जो फसल थी, मेहनत की खून पसीने की मेहनत से जो उन्होंने फसल उगाई थी, उसको यहाँ पर बर्बाद होता देख उनके आंसू ही निकल रहे हैं। जी बताइए, ये जो ओलावृष्टि हुई कितना नुकसान हुआ? अरे सर पूरा नुकसान होगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे सरसों, चना, मसूर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, धरती में गड़ गए। जो स्थिति है, कट नहीं रहे, कटने की भी स्थिति में नहीं है। अगर कटवाएंगे भी तो लेबर को खर्चा घर से देना पड़ेगी, हमें लेबर को खर्चा भी नहीं निकलेगा। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अच्छा, कल ओले जब गिरे थे, उसके लगातार काफी ओलावृष्टि हुई थी, क्या मन में आप लोगों के चल रहा था? अरे जी सर, दवाइयों के भी पैसे नहीं बचे, बच्चों को पालेंगे कैसे? अब ये हमारी तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि क्या बताएं आपको, बता भी नहीं सकते कुछ। जी हमारे दिल से पूछे, कोई ना तो कोई अधिकारी आ रहा है यहाँ पे और ना कोई सुनवाई है। तहसीलदार साहब आए थे तो आश्वासन दे गए कि आपका जो है मुआवजा दिया जाएगा, आपका सर्वे किया जाएगा। अब ये पता नहीं है होगा या नहीं होगा। या आप लोगों के द्वारा चक्का जाम भी किया गया था, उसके बाद में क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? जी तहसीलदार साहब आए थे, अपर कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज आपका 24 घंटे के अंदर आपका बिल्कुल मुआवजा दिया जाएगा और आपका सर्वे किया जाएगा। खेत खेत पे जाके जो है टीम आएगी, 3 टीमें बनाई गई हैं हमारी पंचायत के लिए और वो सर्वे करेंगी खेत खेत पे जाके। आप भी खेती किसानी? जी खेती किसानी करते हैं। क्या आश्वासन दिया अभी यहाँ पे प्रशासन? आश्वासन ये दिया है, कल 3 या 2 तारीख में जो ओलावृष्टि हुई है 4 और 5 के बीच में, उस ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर रख दी है किसान की। सारी उम्मीदों पे पानी क्या, ओले ही फिर गए भी तो सब। और प्रशासन ने आश्वासन दे के गया है और उसके 2 दिन के सर्वे करा के इसको उचित मुआवजा दिलाने की आश्वासन दे के प्रशासन गया है। खेती बाड़ी आप लोग करते हैं, तो खेती बाड़ी करते वक्त क्या आपको लगता है कि हम उसकी फसल पूरी ले पाएंगे, उसका जो परिणाम है खेती बाड़ी का निकल पाएगा? क्या लगता है? नहीं सर, ओलावृष्टि में कल की स्थिति ये थी कि मैं यहीं खेत पे था, सरसों कट रही थी, तो कम से कम बहुत बुरी स्थिति भई है। बहुत जगह उरे भी लगे हैं मेरे, और अभी टीम आई थी, आश्वासन दे के चले गए कि बस हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि सरकार इसका कुछ वो कर सकेगी। पटवारी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया साहब। कल 2-4 बार फोन भी लगाए, फोन भी नहीं उठाओ पटवारी ने बिल्कुल भी। घरे जाते हैं तो पैसे अलग मांग रहे हो, वो तो पूरी कंडीशन करता है। क्या क्या किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? आपने क्या क्या? सब फसल को नुकसान होगा, चना, दाना, मसूर सबको नुकसान होगा और कटवे की स्थिति में नहीं है। हाँ, और भूस भी नहीं है, जानवर नहीं। बताओ क्या करें। हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों से हम बात किए लेते हैं। किसान काफी परेशान, हैरान है। जी बताइए, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, कितना लगभग गांव से प्रभावित होंगे अभी ओलावृष्टि से? कम से कम 15-20 गांव है यहाँ से लेके नहीं, और साड़ोर अशोकनगर तक गए वो तो बीच में गोरा, चौरोल, लिछेरा, बरखेरा, ये सिर्फ जरा और आगे भी गए। या यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत बड़े बड़े 500 ग्राम के बोले थे। कितना आपको लगता है कितना फसल का जो नुकसान हुआ है, आप लोग कितना उसको क्षतिपूर्ति मांग कर रहे हैं? कम से कम 100% ही हो गया। कितना मांग कर रहे हैं आप लोग? मुआवजा कितना मिलना चाहिए? अरे अब मुआवजा सरकार देगी। अब मुआवजा हमारा तो जैसे हमारी फसल है, हमारे खेत में बो रही है 5 लाख की थी, वो हमको 5 लाख थोड़ी देंगे। ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपया देती है सरकार, इतना ही देती है। ये अभी चक्का जाम भी किया गया था किसानों के द्वारा, उसमें चुनाव बहिष्कार को लेकर भी कुछ बातें करी गई थी। देखो, चुनाव अलग चीज है और ये फसल किसानों को जो नुकसान हुआ है वो हमें चाहिए 100%। कई बार नुकसान सरकार बिल्कुल, पटवारी लोग जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पिछले साल भी नुकसान हुआ सोयाबीन का, जब भी कोई नहीं आया था। अभी भी जो है तहसीलदार साहब आए, वे चले गए, और हो सकते आए या ना आए, हमारा कुछ नहीं सुनता है। हमारे गाँव में वैसे ही पिछड़ा देखते हैं और इतनी नुकसान है कि मवेशी ये भुस्सा भी नहीं मिलेगा। मवेशी कहाँ से पालेंगे? हमारा पालना पीछे है, मवेशी भुस्सा नहीं मिलेगा। किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। गेहूं में 100% नुकसान है, धनिया में 100 है, चना में 100 है, मसूर में 100 है, सरसों में 100 है, कुछ भी नहीं बचा। भैंसों का चाला भी कट गया है, जैसा लूसन होता है ना, वो भी बर्बाद है, कुछ नहीं मिलेगा। किसान बहुत परेशान है यहाँ का और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते हैं। जैसे कल भी जैसे 4 बजे के बाद कोई भी टीम आ सकती नहीं आई। वैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे सूखने के बाद होती है, जैसे ज़्यादा दिखता है। नुकसान इतना है, आप 2 दिन बाद देखोगे और नुकसान दिखेगा हमारा।
बहुत नुकसान होगा। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि हमारे जैसे 12 कुंटल बीघा गेहूं करता है, उसमें कम से कम 5 कुंटल बीघा का तो मुआवजा दिया जाए किसानों को। नहीं फिर क्या मिलेगा किसान के पास? कुछ नहीं है। लागत किसान दवाई डालता है, 2-2 बार खाद डालता है, और कोई बीमारी आती है वो डालती है, इल्ली लगती है, चलो हम वो डालता है। किसान जैसे गेहूं में कोई भी रोग लगता है जब दवाई डालता है, किसान के पास कुछ नहीं बचा। आज जो है जैसे अपन व्यापार बनिया लोगों से ले कुछ ने उधार लिया है, उन्हें कहाँ से देंगे? शादी कहाँ से करेंगे? बच्चे पढ़ने उन्हें कहाँ से पढ़ाएंगे? कुछ नहीं है किसान के पास। किसान बर्बाद है साहब। क्या लगता है चक्का जाम जो आप लोगों ने किया था उसमें क्या मांगे आप लोगों ने? क्या? जी सर, हमारी तो एक ही मांग है, बस हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और हम इससे आगे और कुछ नहीं चाहते। आप लोग क्या चाहते हैं? बस यही हम चाहते हैं कि उसका कोई भरपाई हो जाए, इसका मुआवजा मिल जाए हमारे लिए, किसान के लिए। किसान नहीं परेशान हो जाएगा, क्या खाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा? अगर उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है ना, उसके लिए जरूरी है कि प्रशासन ध्यान दे उस पर, जो उसका मुआवजा जाँच दे। और जांच निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं पटवारी लोग क्या है गड़बड़ कर देते हैं, पेंसिल से लिख ले जाते हैं और मजा कर रबड़ फेर के और लीड से लिख लेते हैं। और जैसे जहाँ अगर लीड से लिखवा भी दिया तो बाप पढ़ना है तो भाई यहीं पे जाना मान के जई कोरे बकोरे पहुंची और बस बिन दूसरे पन्ना ले लेते हैं। अब बागवान हम सिंगा फिर रहा है। ये स्कीम है। तो ओलावृष्टि से परेशान किसान अपनी मेहनत की जो फसल है, पैदावार थी, शायद अब उस पैदावार से किसान रूबरू हो रहे हैं। किसान अपनी फसलों को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। किसान परेशान है, लेकिन किसान लगातार कह रहा है कि आखिर सरकार हमारी कब सुनेगी, प्रशासन हमारा कब सुनेगा, प्रशासनिक जो व्यवस्था है सर्वे को लेकर आखिर कब सर्वे टीम खेतों में उतरेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।